मुत्तहिद नहीं हो सकते। हर मुल्क का मफाद डिफरेंट है। ईरान का मफाद डिफरेंट है, सऊदी अरब का मफाद डिफरेंट है, दुबई का मफाद इसराइल के साथ है। इस्लाम की कौम जो है, इस्लाम जो है, इस्लामी रियासत जो है, उसका वजूद आप हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। ये जो आप नए नए मशवरे देते हैं कि हम पहले इस्लामी जो है अपने मुल्क को इस्लामी बनाएं और इस तरह करें, ये सब जो है वो हीले बहाने, भागने के, असल मकसद से भागने के। सारे मुसलमान मुल्क अपने अपने मुल्कों में सेकुलरिज्म के खिलाफ एक कॉन्शियस एफर्ट करें, अपने अपने मुल्कों को इस्लामाइज करके उसके बाद फिर एक ग्लोबल हम एक मुत्तहिदा इस्लामी रियासत बनाएं। तो इस पे पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है मेरे इस नज़रिए पे सर्टन तबकों की तरफ से। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे पूछेंगे कि इस्लाम में तो नेशन स्टेट हराम है, तो आप क्यों नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। जी कैसर भाई, इस्लाम में तो नेशन स्टेट जो है वो हराम, आप इस पे क्यों बात करते हैं? आप ऐसी बात क्यों करते हैं जो इस्लाम के मुखालिफ है? लेकिन अब आप करेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। नेशन स्टेट तो एक है ना, वो इकबाल का शेर है कि इंताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। इससे 2-3 से जरा पीछे पढ़े क्या लिखा हुआ है उसमें। इससे 2-3 मिसरे पहले पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये मेरे पास इकबाल की शरह बांगे दरा है। इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साकी ने बिना की रविश, लुत्फ़ सितम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, तहजीब के आज़र ने तो रशवाए सनम और। अब ज़रा कैसर भाई पीछे जाएंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। I'm so sick and tired of this behavior. We are also very sick and tired of your behavior कैसर भाई, जो आप चालाकी और मकारी करते हैं अगले को इस तरह बेवकूफ़ बनाने की। इसको हम देखें? जी ज़रूर देखें। मगर इसकी तशरीह जो है ना, अगर तो हम क्लासिकल ऑर्थोडॉक्स की देखेंगे तो फिर तो आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, फिर भी कैसर भाई ठीक नहीं कह रहे। इंताज़ा खुदाओं में अच्छा वतनियत, ये चलो भाई लोग हो जो। अच्छा, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और। कैसर भाई इससे पहले भी एक शेर है, वो आप मिस कर रहे हैं। तहजीब के आज़र ने तरशवाए सनम और, इंताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। वेरी क्लियरली इकबाल बात कर रहे हैं एक ऐसे वतन पे जहाँ पे इस्लाम की इंसानी हैसियत या सिरे से हैसियत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या है, कैसर भाई को खुद ही नहीं पता था कि इसके पीछे के 2 मिसरे क्या हैं। अब कैसर भाई ने पढ़ा है, कैसर भाई की समझ में आ गई है कि मैं फंस रहा हूँ, तो कैसर भाई अब एक खुद साख्ता तशरीह करना चाहते हैं कि इकबाल इस शेर में क्या कह रहे हैं, लेकिन कैसर भाई सुनते हैं क्या तशरीह करते हैं। या फिर ऐसी तो एग्जिस्ट करती है मगर उस पर अमल नहीं। इस्लामी है इस्लाम तो प्रैक्टिस की चीज़ है ना, तो थ्योरी तो नहीं है। यानी वो बात कर रहे हैं एक ऐसे वतन की, एक ऐसी नेशन स्टेट की जिसके अंदर इस्लाम ये सारी चीज़ें मैटर ना करती हों। वो कभी भी इस चीज़ के बारे में ये नहीं कह रहे कि ये जो उनकी जो तनकीद है कि ये जो तुम नए आज़र हैं, कि जो बड़ा बुत तराश जो था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, एंड ऑल्सो द रिलेटिव, कि ये जो आपने नए बुत बना दिए हैं, नए बुत, मुझे इनसे इख्तिलाफ। जी कैसर भाई, यही तो इकबाल कह रहे हैं, लेकिन आप उसको रंग जो है वो अपनी तरफ का दे रहे हैं। इकबाल कह रहे हैं कि तहजीब के आज़र ने तरशवाए सनम और, तहजीब के आज़र ने, तहजीब मतलब ये नई नेशन स्टेट्स जो वजूद में आई हैं, ये जो एक नई तहजीब उतरी है, नई तहजीब मार्केट में आई है, जिसने कौमों को, ख़ास करके मुसलमानों को बॉर्डर बना के एक अलग साइड पे अपना एक वतन बना के दे दिया है। ये जो नई तहजीब है, इसने जो है वो ये सनम तरशवाएं, ये वतन का जो सनम है, वतन का जो बुत है, इस तहजीब का दिया हुआ है, और मुसलमानों ने भी इसको अडॉप्ट कर दिया है। मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, कि इस तहजीब ने जो हमें ये गिफ्ट दिया है नेशन स्टेट वाला, मुसलमानों ने इसको अपना के इसको हरम बना लिया है, इसको काबा बना लिया है, इसको अब जो है ये बुत जो है इन्होंने अपने इस काबे के अंदर रख दिया है, और इसको अब पूछते हैं। ये इकबाल कह रहे हैं इस शेर में।
कैसर भाई इसको आप अपनी उस रंग में ना ढाएं, उसको अपना एक रंग ना दें, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल उसके मुखालिफ है। और आपको पता, आपने शेर पढ़ा है, पहले तो आपको पता ही नहीं था कि इससे पीछे क्या लिखा हुआ है। जब आपने पढ़ा है तो वहाँ बैठे बैठे आपने एक तशरीह बना ली है, आप वो तशरीह जो है वो आप जो है वो थोपना चाहते हैं। लेकिन इसके आगे इकबाल क्या कहते हैं ये भी सुनिएगा, ये पढ़िएगा, इसके आगे इकबाल क्या कहते हैं। हो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही, रहबर में आज़ाद वतन सूरत माही, है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही, दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गवाही, गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। अब इस शेर की तशरीह क्या है कैसर भाई, कि जो मुसलमान है वो आज़ाद है, वो इन बाउंड्रीज के अंदर खुद को कैद नहीं कर सकता। पूरा जो समुंदर है, जिस तरह एक मछली होती है, मछली का जो पूरा समुंदर होता है वो उसकी पूरी दुनिया होती है, वो मछली जो है वो एक कंपार्टमेंट बना के नहीं रहती। इसी तरह मुसलमान इन लकीरों के पीछे नहीं रह सकता। मुसलमान आज़ाद है, पूरी दुनिया अल्लाह की है। मुसलमान के लिए लकीरें बनाना, ख़ुद को बॉर्डर में कैद करके एक नेशन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, कतर, जिस तरह की भी नेशन है, ये बनाना जायज़ ही नहीं है। इकबाल ये कहना चाह रहे हैं, इकबाल को अपने नज़रिए में ढालना चाह रहे हैं। इकबाल ये नहीं कह रहे, गुफ्तार सियासत में वतन और है। जो हम सियासत, जो हमारी गंदी सियासत है, जो मगरबी सियासत है, उसके अंदर जो वतन है उसकी हैसियत ही कुछ और है। और नबी अलैहिस्सलाम को जो फरमान है उसकी हैसियत ही कुछ और है। जो लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपका इस्लामी मुल्क नहीं हो सकता। नहीं, इकबाल अगर ये नहीं कह रहे कि आपका इस्लामी मुल्क नहीं हो सकता, तो इकबाल ये भी नहीं कह रहे कि आपका इस्लामी मुल्क हो सकता है। ये तो इस्लाम के उसूल के खिलाफ बात है। जब, और दूसरी बात, इकबाल किसी का नबी नहीं है। हमने जो उसूल लेने हैं वो कुरान और सुन्नत से लेने, वो नबी अलैहिस्सलाम से लेने, इकबाल से नहीं लेने, ठीक है। तो ये बात अगर होती तो इलाहाबाद के जलसे में क्यों एक सब डोमिनियन का जिक्र कर दे जो इस्लामी होता, उसी आइडिया को एक्सट्रैपोलेट करके 1940 में जो एक आज़ाद पाकिस्तान की बात की गई है वो इकबाल के नोशंस पे ही की गई है, इकबाल की मुखालफत तो नहीं कैसर भाई। इकबाल ने जो 1940 के अंदर एक अलग वतन का नज़रिया पेश किया था, वो हिंदुओं से अलग होने का किया था। इकबाल ने इसलिए नहीं किया था कि जो मुसलमान हैं वो एक अलग वतन बना के बस उस वतन के अंदर, उन बॉर्डर के अंदर अपने आप को महदूद कर लें। उस वक्त के हालात के मुताबिक हमें हिंदुओं से अलग होना था, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की सियासी हैसियत बिल्कुल सिफर थी। हम पे जो है वो सियासत में कोई नुमाइंदगी नहीं थी। मुसलमान जो था वो वहाँ पे जो आज इंडिया के अंदर हाल है, वही हाल मुसलमानों का होना था और हो रहा था। इसलिए इकबाल ने मुसलमानों को एक अलग वतन का एक नज़रिया दिया था, ताकि मुसलमान जो हैं एक अलग वतन बना के वहाँ से वो अपनी शरीयत इस्लामी जो है उसका आगाज़ हो सके। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। अब ये नहीं था कि जो लकीर उन्होंने बना दी, जो लकीर खींच ली, अब ये मुसलमानों का मुल्क है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो उम्मत के लेवल पे सोचेंगे ही नहीं। वो उम्मत जो है वो बस उम्मत से अलग होकर एक बॉर्डर के अंदर, एक पिंजरे के अंदर बंद हो गए। ये इकबाल का नज़रिया बिल्कुल नहीं था। ये आप लोगों ने ज़बरदस्ती इकबाल के ऊपर मुसल्लत किया है कि इकबाल जो थे उन्होंने एक अलग वतन का नज़रिया दिया था। उन्होंने नेशन स्टेट का नज़रिया नहीं दिया था, उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने का नज़रिया दिया था। ठीक है। तो ये इकबाल पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि वो वतन के बारे में समझते थे कि ये शायद गैर इस्लामी चीज़ है। वो ऐसे वतन के खिलाफ थे जहाँ पे इस्लाम नहीं है। जी, इकबाल ऐसे वतन के खिलाफ थे जिसमें इस्लाम नहीं है। कौन से वतन में इस्लाम है आज? 57 इस्लामी मुल्क के कौन से वतन में इस्लाम है? ये जो बॉर्डर की लकीरें, जो 57 लकीरें हैं, इसके एक मुल्क में इस्लाम बताएं, किस मुल्क में इस्लाम है? किसी मुल्क में इस्लाम नहीं है। आज पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मुसलमानों को मार रहा है, ईरान के मुसलमानों को अमेरिका और यहूदी मार रहे हैं, और आप जो हैं वो मिसाइल लेके, एटम बम लेके बिल्कुल बलूचिस्तान के साथ आपका मुल्क लगता है, बलूचिस्तान के साथ ईरान का मुल्क लगता है, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये क्या है? ये इस्लाम जो है ये सेकेंडरी है, और वतन जो है वो प्रायोरिटी पे है कि हमारे वतन पे, हमारी इस बॉर्डर की लकीर के इधर बम नहीं लगा, लिहाजा हमारा फरीज़ा नहीं है कि हम ईरान के लोगों की मदद करें। जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, फ़लस्तीन के साथ जॉर्डन का बॉर्डर लगता है, फ़लस्तीन के साथ इजिप्ट का बॉर्डर लगता है, फ़लस्तीन के साथ सीरिया का बॉर्डर लगता है, वहाँ पे क्या हो रहा है? वही बॉर्डर, वो उस बॉर्डर की जो है वो पूजा हो रही है, वो बॉर्डर बुत बने हुए हैं। उन बुतों को तोड़ने का इकबाल इस शेर के अंदर, इस पूरी वतनियत की नज़म है, पूरी तो पढ़ लेते। आपने उस बच्चे को जो सामने बैठा था बेचारा, उसको पता नहीं था, तो आपने उसको बहला फुसला के यही आप करते हैं कैसर भाई, यही आपका शेवा बन गया है जब से आप जो है वो मौलवियों से जुड़े, कि बस बहला फुसला के, अयारी मकारी से दूसरे को चकमा दे के आप जो है वो हीरो बन जाते हैं। तो बात हो रही थी कि वो फ़लस्तीन, ये कश्मीर छोड़ें, तो फ़लस्तीन बहुत दूर है, ये कश्मीर है,
वही हिंदू जिससे इकबाल ने आपको अलग होने का कहा था, वो हमारे मुसलमान भाइयों की औरतों की रेप होते हैं, बच्चियां कत्ल होती हैं, हमारे मुसलमान भाई वहाँ पे मर रहे हैं। हमारे पास एटम बम भी है, बट हम क्या कर रहे हैं? यही था ना, इसी को कहते हैं कि इस्लाम जो है वो आपने पीछे कर लिया, वतनियत का बुत, यही बुत है, ये हम सब पूज रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं पूज रहे, 57 के 57 इस्लामी मुल्क जो हैं वो इसको पूज रहे हैं। यही तोड़ना था। नेटो बन सकती है, इस्लामिक अलायंस भी बन सकती है, नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि जिन्होंने इस बॉर्डर की लकीरें लगाई थी उनको मंजूर नहीं है। आपके 57 इस्लामी मुल्क हैं, उनकी गवर्नेंस कहां से होती है, गवर्न कहां से होते हैं? वॉशिंगटन डीसी से। ये वो बुत है, इस बुत को तोड़ना है। ये आपने जो नया ये शोशा छोड़ दिया कि हर इस्लामी मुल्क में जो है वहाँ पहले इस्लाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम नाफिज करेंगे और फिर पूरी एक रियासत बनाएंगे। ये वहन की बीमारी है आपको कैसर भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो वहन जो है ना, वो आपको, आपकी आंखों के आगे जो है वो पर्दा हाइल हो गया है। और दूसरी बात, जब से आपने मौलवियों को ज्वाइन किया है, जब से आप उनका दिफा कर रहे हैं, अकल, आपकी अकल पे भी मातम ही करना है। जब से इनको आपने ज्वाइन किया, तब से तो आपकी अकल के ऊपर भी पर्दा जो है वो ज़ाइल हो गया है, आपको दिखना ही बंद हो गया है। आपको अकल की बात, लॉजिक की बात दिखना ही बंद हो गई है। इसका आखिरी शेर पढ़ें कैसर भाई। अक़वाम जहाँ में है रक़ाबत तो इसी से, तस्खीर है मकसूद तजारत तो इसी से, खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, कमज़ोर का घर होता है गारत तो इसी से, अक़वाम में मखलूक खुदा बटती है इससे, कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है इससे। दुनिया, अब इसकी तशरीह भी पढ़ें कैसर भाई, इस तशरीह को देखें, इस तशरीह में क्या लिखा हुआ है। ये है जो इकबाल बयान कर रहे हैं। आप इकबाल को अपने नज़रिए के अंदर न लाएं। इकबाल वो नहीं कह रहे जो आप कह रहे हैं, इकबाल ये कह रहे हैं जो यहाँ पे लिखा है, जो इस्लाम का उसूल है, इकबाल वो कह रहे हैं। कैसर भाई, इसका आखिरी शेर भी पढ़ें, इस वतनियत की जो नज़म है इकबाल की, इसका आखिरी शेर पढ़ें। अक़वाम में मखलूक खुदा बटती है इससे, कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है इससे, कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है। अगर आपने ये वतन ही बनाने हैं, इन्हीं को अपना मकसद बनाना है, इन्हीं के गिर्द आपने घूमना है, तो आप इस्लाम की कौम जो है, इस्लाम जो है, इस्लामी रियासत जो है, उसका वजूद आप हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। ये जो आप नए नए मशवरे देते हैं कि हम पहले इस्लामी जो है अपने मुल्क को इस्लामी बनाएं और इस तरह करें, ये सब जो है वो हीले बहाने, भागने के, असल मकसद से भागने के, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता कि आप एक वतन, एक उनके दिए हुए कॉन्सेप्ट के अंदर रहकर, जैसे वो बात वही है कि जमहूरियत के अंदर रहकर आप इस्लाम नहीं ला सकते, वो जमात इस्लामी वाली बात है। इसी तरह आप उनकी बनाई हुई बॉर्डर लाइनों के अंदर रहकर मुत्तहिद नहीं हो सकते। हर मुल्क का मफाद डिफरेंट है, हर मुल्क का मफाद डिफरेंट है। ईरान का मफाद डिफरेंट है, सऊदी अरब का मफाद डिफरेंट है, दुबई का मफाद इसराइल के साथ है, पाकिस्तान अपने ही किसी मफाद के गिर्द घूम रहा है। तो इन मफाद परस्त रियासतों में इस्लाम आप जो बात कर रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं है, वो प्रैक्टिकली नामुमकिन बात है। आप किसको धोखा दे रहे हैं कैसर भाई?